President Thomas Jefferson, Christopher Columbus, मिडिल एजेस के क्रूसेडर्स, इन सब में कौन सी बात एक जैसी थी? या तो इन्होंने खुद एलियंस को देखा था या ये उनमें यकीन करते थे। देखा जाए तो ऐतिहासिक घटनाएं लिखने वाले कई लोगों ने कई बार ऐसा लिखा है कि उन्हें आसमान में लाल चमकते हुए बादल दिखे थे। कोलंबस ने अपने पहले सफर के दौरान अपनी डायरी में लिखा था कि एक चमकती हुई चीज पानी से निकलकर आसमान में उड़ गई। क्या एलियंस ही वो बाढ़ लाए थे जिसके बारे में बाइबल में लिखा है? मिडिवल प्लेग्स फैलाए और प्राचीन वक्त में न्यूक्लियर बम फोड़े थे। प्राचीन वक्त से भी पहले से एलियंस यहाँ आते रहे हैं और आज भी आते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या वो धरती पर सिर्फ हजारों सालों पहले ही नहीं बल्कि कुछ वक्त पहले भी आते थे? क्या हमें सबूत मिल सकते हैं सच में हुए क्लोज एनकाउंटर्स के? Ancient aliens. Closer encounters. Alamogordo, New Mexico. White Sands Proving Ground, जुलाई 16, 1945। सुबह सुबह की बात है। यहां पर कई यूएस मिलिट्री फोर्सेस और साइंटिस्ट्स एक नए शक्तिशाली हथियार को टेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनमें से कुछ को लगा था कि वो डिवाइस काम नहीं करेगा और कुछ को लगा था कि वो पूरे स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको को तबाह कर देगा। सावधानी के लिए उन्होंने टेस्ट को देखने के लिए टेस्ट साइट से 16 से 32 किलोमीटर दूर स्टेशंस बनाए थे। ठीक 5:29 और 45 सेकंड्स पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा गया। उस धमाके से 600 फुट चौड़ा आग का गोला निकला और उसमें 20,000 टन टीएनटी के धमाके जितनी शक्ति थी। उससे निकला मशरूम क्लाउड 11 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर तक गया और उसका झटका लगभग 150 किलोमीटर दूर तक महसूस हुआ। दुनिया को नया हथियार मिल गया था जो इतना खतरनाक था कि खुद उसे बनाने वाले डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी ठगे से रह गए। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन ज्यादातर शांत थे। दुनिया के इतिहास में पहली बार धरती पर किसी ने इतने शक्तिशाली हथियार को बनाया और इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या असल में ऐसा पहले भी हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत पहले इससे भी शक्तिशाली और खतरनाक हथियार ने धरती का इतिहास बदला था? अक्सर कुछ लोग ढेर सारे सबूतों की तरफ इशारा करते हुए ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि प्राचीन वक्त में भी दुनिया में एटॉमिक हथियार, एटॉमिक बॉम्ब्स या फिर एटॉमिक धमाके देखे जा चुके हैं। सुनने में ये बात किसी कहानी जैसी लगती है कि प्राचीन सभ्यताओं में एटॉमिक हथियार इस्तेमाल हुए थे, लेकिन इस धमाके जैसी भयानक घटनाओं के बारे में उसी प्राचीन किताब में लिखा है जिसकी एक लाइन डॉक्टर ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको एटॉमिक टेस्ट के बाद कही थी। मुझे अब हिंदू ग्रंथ भगवत गीता की एक लाइन याद आ रही है, अब मैं ही मौत भी हूं और दुनिया खत्म कर सकता हूं। भगवत गीता प्राचीन हिंदू ग्रंथ महाभारत का ही एक हिस्सा है जिसे 5वीं और 2री सदी ईसा पूर्व के बीच में कभी लिखा गया था। यह विशाल ग्रंथ जिसमें 1 लाख श्लोक हैं
इसमें राम के प्राचीन राज्य की कहानियां हैं। माना जाता है कि वो राज्य 12,000 साल पहले मौजूद था, यानी ऐतिहासिक दस्तावेजों में सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया से 5,000 साल पहले। प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखें तो उनमें आज की साइंस फिक्शन जैसी कहानियां हैं, जबकि वो हजारों साल पुराने हैं और उनमें ना सिर्फ उड़ने वाले रथों और ऐसे देवताओं की कहानियां हैं जिनके पास हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी थी, बल्कि उनके पास हैरत अंगेज हथियार भी थे जिन्हें वो उन भयानक जंगों में इस्तेमाल करते थे। उनके एक हथियार का नाम था ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से लोग जलकर राख हो जाते थे या पिघल जाते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि ब्रह्मा वेपन एक प्राचीन न्यूक्लियर डिवाइस था, क्योंकि उसका इस्तेमाल होने के बाद लोगों पर होने वाले असर काफी हद तक तेज रेडिएशन से होने वाले असर जैसे ही होते थे। लेकिन आमतौर पर विज्ञान इस बात पर यकीन नहीं करता। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि महाभारत में या भगवद गीता में न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र है। उसमें बस एक युद्ध का जिक्र है, और युद्ध में धमाके होते थे, बहुत बड़े धमाके। ये कहना एक बात है कि उस जमाने में जंग में धमाके हो रहे थे, लेकिन उन कहानियों में सिर्फ धमाकों के बारे में नहीं लिखा है। हमें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत है। जैसे कि उन धमाकों के बारे में एक जगह पर यह कहा गया है कि जब वो धमाके होते थे तो उनसे निकलने वाली रोशनी हजारों सूरजों के बराबर होती थी, जैसे कि वो सूरज हवा में नाच रहे हैं। उनमें पेड़ जलकर राख हो जाते थे और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती थी। उन धमाकों के बाद जो लोग जिंदा बचते थे उनके बाल झड़ने लगते थे और नाखून निकलकर गिरने लगते थे। खुद सोचिए, ये बिल्कुल वही बुरे असर हैं जो रेडिएशन पॉइजनिंग या न्यूक्लियर धमाकों से होते हैं, और वो ग्रंथ कई हजारों साल पुराने हैं। लेकिन अगर महाभारत में सच्चाई लिखी है तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे धमाकों के फिजिकल या रेडियोलॉजिकल सबूत क्यों नहीं मिले? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक सबूत मिले हैं। यह है दक्षिणी पाकिस्तान की इंडस वैली। 1922 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ग्रुप के एक अफसर को मोहिंजोदारो नाम के एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले थे। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह शहर, जिसके नाम का मतलब है मुर्दों का ढेर, ये साल 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच फल फूल रहा था। लेकिन पाकिस्तान के वैज्ञानिकों का कहना है कि मोहिंजोदारो उससे भी पुराना शहर था। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि इस शहर के लोग इसे मौसम के बदलाव या शायद व्यापार में कमी आने की वजह से छोड़ गए थे। लेकिन जब 1920 के दशक में मोहिंजोदारो के अवशेष मिले थे, तब उसकी एक सड़क पर 44 कंकाल एक दूसरे का हाथ पकड़े और पेट के बल गिरे पाए गए थे। उनके सिर और शरीर की पोजीशन से लग रहा था कि वो अचानक भयानक तरीके से मरे थे।